ठीक है, आइए हम प्रार्थना करके वचन को मनन करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु प्रभु आज वचन आपका उद्देश्य के अनुसार हम अध्ययन कर सके, और मुझे आपका हाथ में सौंपता है। प्रभु, आपका आत्मा की अगुवाई और ज्ञान बुद्धि दीजिए, और हर एक बात, वचन, हर एक उपदेश आपका इच्छा के अनुसार बोल सके, और हमारा और सुनने लोगों को आशीष कारण बनने में सहायता मदद करे। यीशु मसीह नाजरिक नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आइए आज मार्कुस रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय 20 वचन से आखिरी भाग, आखिरी आयत तक, 35 वचन तक पढ़ेंगे। कोई भी एक पढ़िए। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा। जब उनके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे को उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल। इसलिए वह उन्हें वापस बुलाकर से दृष्टांत में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाले? यदि किसी राज्य फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे? इसलिए शैतान ही शैतान का विरोधी होकर अपने फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो। तो कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध न दे और तब उसे ले। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्यों के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाए, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा निंदा करे कभी भी क्षमा न किया जाए, वरन वो अनंत पाप का अधिकारी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा। तब उसकी माता, उसके भाई और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन माता है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे। हम इधर दो तीन विषय को हम सीखेंगे। सीखने के लिए प्रभु सहायता करे। पहले हम शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करता रहा, और चंगाई छुटकारा काम भी उस सेवकाई में लोग आया तो उनको चंगाई छुटकारा दे रहा है, और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोग छुटकारा पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, है ना। सो उनका नाम बहुत फैला हुआ है, फैल गया है। सो अभी पहले गलील कफरनहूम में है, अभी उनका नाम दूर दूर पूरा यहूदी इस्राएल देश में उनका नाम फैल गया। सो इसलिए हम 22वां वचन में लोग यरूशलेम से भी कफरनहूम आता है। अभी ये पहले हम बार हम देख सकता है। सो पहले वचन 20वां वचन में क्या कहा? तब वे घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। ये घर उनका घर नहीं है। सो ये लोग बाइबल पंडित लोग कहता है ये पतरस का घर भी हो सकता है, क्योंकि कफरनहूम आया तो उधर ही रहता है। पहले भी हम दूसरा अध्याय में भी देखा, उनका घर में पहले अध्याय में उनका घर में लोग आया था, है ना। लकवे रोग ऊपर से, छत के ऊपर से आया था। सो लोग चंगाई पाया। सो ऐसा इधर फिर दोबारा आया। आने के बाद लोग बहुत भीड़ आया, और शिव का उनको प्रचार करने लगा, और उनके पास समय भी नहीं है और जगह भी नहीं है कि उनका सोच भी खाने के लिए सोच नहीं आया, है ना। तब वे घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी नहीं खा सके। सो भीड़ बहुत है, सो रोटी खाने के लिए भी उनको समय नहीं है, एक बात। दूसरा बात, जगह भी नहीं। तीसरा बात क्या है? हम भी व्यस्त, मतलब हमारा काम में व्यस्त, हमारा दिमाग, शरीर, हर चीज काम में ध्यान है, तो उस समय भूख नहीं लगता है ना। सो भीड़ है, काम है, जगह भी नहीं। सो उनका मन खाना का ऊपर नहीं गया, सो रोटी भी नहीं खाया। सो हम भी प्राथमिकता प्राथमिकता पहले स्थान स्वीकार, मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा बिना खाना स्वीकार किया, ऐसा नहीं। लेकिन
लेकिन इस संदर्भ में उनको जगह नहीं है, समय नहीं है, भीड़ बहुत आया, खाने के लिए भी उनको मौका नहीं और उनका ध्यान में भी नहीं आया। लेकिन मार्कुस रचित सुसमाचार में इस विषय को हाईलाइट किया कि वो रोटी भी ना खा सके, समय नहीं है, जगह नहीं है और उनका ध्यान भी नहीं। हमारा सेवकाई में हम प्रभु का काम करने का समय, हमारा प्राथमिकता सेवकाई में रहना है। ऐसा नहीं है कि लोगों को उधर रख के हम जाके खाना खा के अच्छा से, खाना पका के अच्छा से पूरा होने के बाद तक उन लोगों को बिठा के बाद में हम आराम से आके उनको वचन प्रचार करना, ऐसा नहीं। ऐसा भी बहुत लोग करता है, लेकिन प्रभु से हम सीखना है कि प्राथमिकता को देना, सेवकाई को प्राथमिकता स्थान देना। दूसरा, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाना नहीं है ना। उनका कुटुंबियों में कौन कौन, उनका माता, भाई बहन, ये लोग है। उन लोगों को वो ऐसा लगा कि उनका दिमाग नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, उनका दिमाग ठीक नहीं है ना। हमको भी ऐसा सोचता है हमेशा, प्रभु का कार्य करने का समय, प्रभु का काम करने का समय, अरे ये दिमाग नहीं है यार, इसको बोलेगा ये दिमाग नहीं है, क्योंकि हमारा बात स्वर्गीय बात रहने का समय, लोग इस पृथ्वी का बात, पृथ्वी में क्या है हम हर चीज देखता है ना। आज भी लोग कभी भी हम बोलने का समय पृथ्वी में क्या देखता है उसको विश्वास करता है ना। तोमा भी कहा, मैं आपका हाथ का गाय को क्या बोलते हैं, कोई भी मदद कीजिए, हाँ, तो मैं विश्वास नहीं रख। अगर आपके छेदे हुए हाथ में उंगली न डाल लो, कैसे विश्वास करो। हाँ, ऐसा लोग देखने के बाद विश्वास करता नहीं है, तो कौन सा चीज को देखता है उसका ऊपर विश्वास भरोसा करता। लेकिन प्रभु का बात और परमेश्वर के बात ये कि ये पृथ्वी का बात नहीं है, लेकिन स्वर्गीय बात है। इसलिए यीशु मसीह भी कहता है, आप कौन सा चीजों के लिए खोजना है ना। हम कौन सा चीज के लिए खोजना, पहले के अंदर किस चीज, पृथ्वी की बात चीजों पे मन न लगाए, हम स्वर्गीय बातों पे मन लगाए। स्वर्गीय बात है ना। लेकिन स्वर्गीय बात के लिए हम स्वर्ग में नहीं देखा। ज्यादा लोग पृथ्वी का बात के लिए, पृथ्वी में खोजने के लिए, पृथ्वी में चीजों के लिए भागता है, खोजता है और प्रयास करता है। लेकिन वो सही है, वो भी ठीक है, लेकिन विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर जो पृथ्वी और आकाश मंडल को बनाया, इस पूरे विश्व दुनिया को बनाया। उसको देख के परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को हम देखा नहीं है, परमेश्वर को इस पूरे चीजों के द्वारा हम देखना है कि वो कैसा परमेश्वर है ना। ऐसा परमेश्वर उनका लौता पुत्र को, मैसिया को हमारा इस पृथ्वी में भेजने के बाद वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। उनको भी एक इंसान का रूप में देखता है, लेकिन उनका ग्रंथ, उनका व्यवस्था में लिखा हुआ है मसीहा आएगा, लेकिन वो लोग व्यवस्था और वचन में आत्मिक रूप में नहीं देख पा रहे। वो मसीहा एक राजा का रूप में आएगा, शारीरिक रूप में ही वो लोग देखने के लिए मन है। इसलिए सामने प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो लोग नहीं देख पा रहे। इसलिए कहा कि उनका चित्त ठीक नहीं है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, उनका दिमाग ठीक नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों को, कुरिन्ती पत्री में, पहले कुरिन्थियों का पत्री पहले अध्याय 18वां वचन, क्या कहा, कुरिन्थियों का पत्री पहले अध्याय 18वां वचन, नाश होने वालों के लिए है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बस मूर्खता के लिए, नाश होने वाले
के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। से इसलिए हम यीशु मसीह को और यीशु मसीह को ही वो पागल जैसा देखा है ना। इनका चित्त ठीक नहीं है, उनका माइंड नहीं है, ऐसा करके बोला। वही कुरिन्थियों का पत्री 2 अध्याय 14 वचन से पढ़िए। कुरिन्थियों, पहले कुरिन्थी 2 अध्याय 14 वचन से। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आदि बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में ताकि बातें हैं, ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि आत्मिक बात आत्मा से ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता के बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वे आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन। आत्मिक मन है तो आत्मिक चीजों के बारे में हमको समझता है। शारीरिक मन वाला शारीरिक चीज, आत्मिक चीजों के बारे में हम बताया तो हमको पागल जैसा देखता है ना, पागल जैसा देखता है। ऐसा यीशु मसीह को भी लोग देखा, हमको भी आज ऐसा ही देखता है ना। हम हमारा बातों को नहीं मानता है, क्योंकि हंसता है, नहीं है तो वो बहुत हमारा ऊपर गाली देता है, हंसता है, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर का और स्वर्गीय बातों को समझना उन लोगों को नहीं आता, कि मूर्खता उनका आंख को बंद करता। शारीरिक आंख से नहीं देख पाएगा, आत्मिक आंख से हम परमेश्वर का और परमेश्वर का कार्य को और परमेश्वर को हम देख सकता है। इसलिए उनका उनका परिवार लोग भी है ना, उनका परिवार लोग भी क्या कहा, जब कुटुंबियों ने यह सुना तो वो क्या कहा, उसका चित्त ठिकाना ठीक नहीं है करके बोला। इतना बड़े बात वो लोग कहा। उसके बाद मतलब यीशु मसीह मृत्यु होने के बाद ही, क्रूस पर चढ़ने के बाद ही उनका परिवार प्रभु को विश्वास किया, और तीसरे दिन जी उठने के बाद उनका भाई लोग प्रभु में कलीसिया में जोड़ा है। उस समय तक वो लोग नहीं आया, ठीक है। नूह, उनका समय में भी, उस समय नूह का समय में वो नूह क्या बना रहे हैं, नूह क्या बना रहे हैं, हाँ, जहाज बना रहे हैं, है ना। उस समय कोई भी नहीं देखा जहाज मतलब क्या है। उस समय कभी भी वो लोग नहीं देखा बारिश मतलब, उनको मालूम ही नहीं है। वो जहाज बनने के समय बारिश आएगा करके बोलने का समय, अरे बारिश आएगा, बाढ़ आएगा करके बोल रहा, तो लोग उनको पागल जैसा हंसा है, पागल जैसा देखा है। लगभग 150 साल वो बनाया है ना, प्रचार किया, मतलब वो सुसमाचार, सुसमाचार मतलब क्या है, अरे बारिश आएगा, बाढ़ आएगा, हम लोग मर जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति उनका ऊपर गाली दिया, हंसा, नहीं सुना, उनको भी दिमाग नहीं है करके सोचा, पागल जैसा देखा है। इसलिए लोग स्वर्गीय बातों को हम बोलने का समय पागल जैसा देखता है और सोचता है, लेकिन वही स्वर्गीय बातों के लिए प्रयास करना है। यीशु मसीह कहता है स्वर्गीय, स्वर्ग के लिए खोजना, है ना। पहले हम उनका काम, उनका कार्य के लिए खोजना, लेकिन और दूसरा बात ये भी हम सोचना कि स्वर्ग का बात के लिए खोजना और पृथ्वी में जीना, है ना। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार
स्वर्गीय पिता का इच्छा के अनुसार हम पृथ्वी में जीना है, यीशु मसीह को पृथ्वी में परिचय करना। इसलिए हम स्वर्ग में परमेश्वर रहता है और उनका उनका चेलों के रूप में हम पृथ्वी में उनका कार्य और उनका रूप में बदलकर हमारा जीवन जीना है। सो लोग हम सुसमाचार प्रचार करने का समय मारपीट कर सकता है और हंसता है, गाली देता है, लेकिन हम ये सोचना हमारा सामने रखना है कि अरे परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर आया, उनको भी गाली दिया, उनको भी उनका ऊपर हंसा, उनको मारा, उनको मृत्यु पर लेके गया, है ना। हम बहुत छोटे लोग हैं, परमेश्वर को ही ऐसा किया, वही परमेश्वर को हम प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रभु किस किस को आकर्षित करता है, वो लोग परमेश्वर का तरफ खींचवाता है ना। वही लोग उद्धार पाता, वही लोग विश्वास करता है। सो बाकी लोग क्या करता है, वो लोग हंसता है। आज मैं और आप अलग अलग क्षेत्र में हैं, अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम में एकत्र होकर प्रभु में चलने के लिए विश्वास किया। सो ये प्रभु का कार्य है। हमारा आत्मिक, हमारा मानसिक और हमारा ज्ञान बुद्धि नहीं, बल्कि प्रभु का अनुग्रह से हम प्रभु का कार्य को देख सकता है। सो और आगे अभी उनका परिवार का हो गया, उसके बाद शास्त्री लोग यरूशलेम से आ गया, है ना। यरूशलेम से आके वो कहता है उसमें शैतान है और वे दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता। अरे कितना गंभीर बात वो लोग बात किया, है ना। कितना गलत बात वो लोग बात किया। परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर आया, उनको बोल रहे हैं। उनके लिए इस शास्त्रीय और फरीसी और याजक लोग इंतजार करना चाहता है, चाहिए भी, लेकिन वही लोग वो परमेश्वर आने के बाद उनको शैतान का सरदार करके, दुष्टात्मा का सरदार करके बोल रहा, ठीक है। सो वो बहुत गंभीर बात है ना, क्योंकि उनका सामने उनको कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो ऐसा कार्य किया कि वो तांत्रिक वाला काम नहीं किया है। वो ऐसा कार्य किया कि लोगों में एक विश्वास, उनका यीशु मसीह के ऊपर एक विश्वास रहा। ये आदमी सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का आदमी है करके उनका ऊपर भरोसा आ रहा है। इसलिए ये शास्त्री और फरीसी लोगों को घमंड आया, उन लोगों को क्रोध आया और उनका ऊपर बहुत कठिनताएं से उनको देखा कैसा मारने का इनको, क्योंकि इनको ना मारे। वो चंगाई किया, छुटकारा किया है, वो कैसा किया, हम बहुत बार बोला है ना, लंगड़े को, अंधे लोगों को हमारा सामने, उन लोगों के सामने ही देख पाया, चल पाया, जी उठा, चंगाई पाया, दुष्टात्मा को निकाला। सो बहुत अचंभे कार्य वो करने के बाद भी उनको बोलता है ये शैतान का व्यक्ति है, उसमें शैतान है, वे दुष्टात्मा का सरदार है करके एक गलत बात यीशु मसीह के ऊपर वो डाला। सो हम भी कुछ कार्य करने के समय, आजकल हमारा देश में भी, अरे ये लोग गलत लोग हैं, एक गलत कार्य करने वाला है, अरे इनका भगवान को माना तो हमको प्रॉब्लम आएगा, तकलीफ आएगा, ऐसा भयभीत लोगों का बीच में डालने के लिए सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद लोग समाधान को देख पाया, प्रेम को देख पाया, है ना। सो अभी तक उसी समय तक कोई भी उनका पास आकर, कोई भी पिछड़े लोगों का पास आकर प्रभु का प्रेम को नहीं दिखा पाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लोग आकर पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को प्रेम को प्रकट करने के बाद दूसरा व्यक्ति आकर कहता है अरे तुमको खींचता है, तुमको गलत धर्म दिखाता है, तुमको गलत मार्ग को दिखाता है, ये गलत दुष्टात्मा की धर्म है,
वो भी कैसा गलत बात से लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को वो लोग प्रकट नहीं कर पाता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को प्रकट नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए वे उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, अरे शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है कि हमारा घर को हम ही खराब किया तो क्या होगा, है ना। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वे राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। अपना घर को हम ही खराब किया तो खराब करेगा, हमारा घर को हम खराब करेगा, नहीं करेगा ना। यदि किसी घर में फूट पड़े तो वे घर कैसे स्थिर रह सकेगा। हम घर बनाने के लिए कोशिश करता है, मजबूत रखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन गिराने के लिए अपने आप को, घर हमारा घर को गिराने वाला नहीं हो पाए, है ना। ये उदाहरण के द्वारा उन लोगों को समझा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वे कैसे बना रह सकता है। उसका तो अंत ही हो जाता, अंत ही हो जाता। सिर्फ इधर यीशु मसीह गारडी नहीं किया, यीशु मसीह झूठ कार्य नहीं किया, क्योंकि आजकल दुष्टात्मा के द्वारा, है ना, छुटकारा देने के लिए भी प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाएगा, वो नहीं होता। उसके लिए वो मारता है, पीटता है, तुम्हारा नाम ये है वो है करके, लेकिन वो दुष्टात्मा उनसे नहीं निकलता। पवित्र आत्मा के द्वारा उस शक्ति से हम प्रार्थना करने का समय दुष्टात्मा दूसरा व्यक्ति से निकलता, लेकिन दुष्टात्मा का सहायता से दुष्टात्मा कैसा निकालेगा। तो यही प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझा रहे, उनका घर वो नहीं खराब नहीं करेगा। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता है, जब तक कि वे पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। शैतान को पहले बांधना है, शैतान को बांधना है पहले, उसके बाद वो किसका घर में रहा उन लोगों को साफ करना, उन लोगों को छुटकारा देना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह का नाम से पूरे बंधन से छुटकारा दें। शैतान दुष्टात्मा लोगों को, व्यक्तियों को उनका बंधन में रखता है। उनको पहले बांध लेना है, लोगों को छुटकारा देना जरूरी है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वे कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का ऊपर कभी भी निंदा नहीं करना है, उनका कार्य का ऊपर हम कभी भी निंदा नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह का कार्य का, पवित्र आत्मा का कार्य का ऊपर हम निंदा नहीं करना। इसलिए बहुत गंभीरता से बोला, अरे उनको क्षमा ना किया जाएगा, उनको क्षमा नहीं किया। बहुत लोग आजकल प्रभु का कार्य को बहुत क्या बोलता मॉक कर रहे हैं, बहुत उनको गाली दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य को, ऐसा करने वालों को क्षमा ना दिए जाएगा। पवित्र आत्मा का कार्य को प्रभु बहुत ऊंचा स्थान दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य को हम कभी भी नीचे का रूप में नहीं, निंदा नहीं करना है। बहुत लोग निंदा कर रहे हैं, बहुत लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ऐसा देख के नहीं छोड़ेगा। एक दिन उनका पूरा गलत, उनका पूरा पाप न्याय करने का समय है ना, उनका क्षमा ना किए जाएगा, वरन वे अनंत पाप का अपराधी ठहराता। अनंत पाप का अपराध, अनंत जीवन जाने वाला प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया अनंत जीवन देने के लिए लेकिन उनको नहीं माना तो अनंत अनंत किधर जाएगा, अनंत पाप का अपराधी ना, नरक में, उधर अनंत काल रोना है, पीड़ना है, बहुत कठिन परिस्थिति रहेगा। कहते थे कि
उसमें अशुद्ध आत्मा, उसमें अशुद्ध। प्रभु यीशु मसीह आज हमको सिखा रहा है कि पहले हमारा सेवकाई में ध्यान रखना और प्रथम स्थान देना। और दूसरा बात, लोग हमको कहता है ये पागल है। पागल लोग प्रभु का कार्य करने लोगों को पागल कहता है। हम पहले कुरिन्थियों का भी पत्री में भी देखा। लेकिन हम क्रूस को प्रकट करना, हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना, हो सकता है पूरे दुनिया हमको पागल बन सकता है, लेकिन प्रभु हमारा साथ में हमेशा रहेगा, हमारा साथ में हमेशा रहेगा। उसके बाद तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? कौन है मेरे भाई और मेरे माता? जो कोई, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन। और मेरे भाई, मेरे बहन और माता कौन है? परमेश्वर का मार्ग में चले, परमेश्वर का इच्छा में चले, परमेश्वर को ग्रहण करने वाला, परमेश्वर को समझने वाला, जानने वाला, वही मेरा भाई, मेरा माता बहन। शारीरिक भाई बहन नहीं यीशु मसीह, लेकिन हमेशा इसलिए कहता है स्वर्गीय बातों के लिए, स्वर्गीय कार्यों के लिए, आत्मिक कार्य के लिए, आत्मिक रिश्ता है ना, आत्मिक रिश्ता। हम प्रभु का भाई और बहन और माता पिता होना चाहिए, तो हम उनका इच्छा पर उनका इच्छा पर चलना है। उनका परिवार लोग, उनका परिवार, उनका भाई बहन, वही लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाया। इसलिए कहता है आप मुझे मेरा वचन सुनने के लिए आया, विश्वास किया है। कौन विश्वास करता है और कौन उनका परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा का क्या है? उनका पुत्र पर विश्वास करो। वो इच्छा पर चलता है, वही मेरा भाई बहन माता पिता कोई भी हो सकता। आज हम सीखना, हम परमेश्वर का इच्छा पर चल रहा है या नहीं। हम चल रहा है तो हम प्रभु परमेश्वर का संतान है, भाई बहन है। नहीं है तो हम उनका रिश्तेदार नहीं। आप मेरा रिश्तेदार नहीं। हम भी एक दूसरों को रिश्तेदार कब है? प्रभु में रिश्तेदार, प्रभु में भाई बहन, शारीरिक में नहीं। शारीरिक हम भाई बहन नहीं, हम प्रभु में, प्रभु का यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम भाई बहन हुआ। मेरा प्रियो, संसार हमको बुद्धिहीन का रूप में हम देख सकता, पागल का रूप में देख सकता है, लेकिन प्रभु हमको प्रेम कर रहा है। प्रभु हमको एक काम दिया, उनका सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए, उद्धार का मार्ग को प्रकट करने के लिए प्रभु हमको काम दिया है। वो काम कोई भी परिस्थिति में, लोग कोई भी हमको सोचे, लेकिन कैसा भी सोचे, लेकिन हम प्रभु का क्रूस को देखकर आगे चलना, ऐसा चलने के लिए प्रभु सहायता करे। उनका मार्ग पर चले, उनका चाल चलन, हमारा चाल चलन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आगे चल सके। ऐसा अनुग्रह हमारा ऊपर रहने के लिए, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य हमारा ऊपर रहने के लिए प्रभु सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष करे। आमीन।